तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं हमेशा की तरह जैसे हम करते रहते हैं हॉरर बातें, क्योंकि आज हमारे साथ हैं तीसरी बार द रियल वन दीपक भाई। क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। भाई आप पहले गेस्ट हो जो तीसरी बार हैट्रिक मार रहे सही में हो, भाई। और भाई से अभी हमने चौथी बार का प्लान भी अभी बन चुका है। हम लोग ऐसी बातें करने वाले हैं इल्यूमिनाटी के बारे में जो आज तक इंटरनेट पे नहीं है, क्योंकि हमने डीपली रिसर्च करी है। साथ साथ हम बात करने वाले मल्टीवर्स के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, और भाई की जिसमें एक्सपर्टीज है दैट इज वाइल्ड लाइफ, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, दीपक भाई के साथ हुआ एक हॉरर किस्सा, एकदम लेजिट जेन्युइन। शुरू तो हॉरर से ही करेंगे क्योंकि जॉनर ये भी 10 दिन पहले भाई ऐसी चीज घटी है ना। सबसे पहले तो भाई मैं आप तीनों को ना एक दिल से एक बात बताना चाहता हूँ। बताओ भाई। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और मैं 2-3 पॉडकास्ट में और गया हूँ, अब उनको शायद बुरी लगेगी ये बात, लेकिन भाई मेरे को कहीं ऐसा ऑरा नहीं मिला इतना कंफर्टेबल और इतना पॉजिटिव ऑरा, ताकि मैं मतलब खुल के, तभी हमारे भाई पॉडकास्ट भाई सक्सेस। तभी हम सारे भाई आज साथ बैठे हैं और आगे भी बैठेंगे। सीधी सी बात है, तैयारी भी हो चुकी है चौथे पॉडकास्ट की, ऐसे भाई ने बोला। और आपकी तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है भाई, शेर आदमी हो आप, तो मजा आता है जब भी आपके साथ बैठते हैं ना भाई। हाँ भाई, आपसे हमें बहुत एनर्जी मिलती है कि अरे देख लेंगे क्या। भी मैं 1-2 पॉडकास्ट में गया, मेरे को वहां पे बिल्कुल जाके ऐसे बैठ गया, तो मेरे को वो ऑरा नहीं फील हुआ। यहाँ पे आपके हाथ पैर सब खुले हुए हैं, जो आपका मन करे वो बोल सकते। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको है ना मतलब अभी जानता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं कितने सालों से जानता हूँ। बिल्कुल भाई, हमें भी ये फील होता है कि भाई पुराना रिश्ता रहा है कोई अपना। भाई हमको सेम जोक्स पे हंसी आती है, हम सेम बातों पे ट्रिप लेते हैं, तो वही वाली बात है। तो भाई मैं जनता से कह दूं, फटाफट से हेडफोन लगा लो, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हर बार की तरह जो हम भाई के साथ करते हैं। और बिना किसी देरी के चालू करते हैं। भाई बताओ कहाँ का किस्सा है और क्या हुआ? अभी भाई ये उत्तराखंड का ही किस्सा है, जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ टाइगर्स देखने के लिए बार बार। अब क्या है ना, वहाँ पे एवरी वीकेंड जाते हैं और नाइट ड्राइव हमारी मस्ट है एक रोड पे जिस पे टाइगर बहुत ज़्यादा पानी पीने आता है। अब वहाँ पे जा रहे थे मैं और मेरे साथ राकेश था। अब रात के 2 या 2:30 बज रहे थे, हमारा शायद ये दूसरा चक्कर था। 40 किलोमीटर की रोड है वन साइड, तो 80 किलोमीटर है राउंड एक, और हम एक रात में कम से कम 5 चक्कर मारते हैं उस रोड के। अच्छा। हाँ, तो अभी वापसी आते हुए ना एक आदमी खड़ा हुआ टाइगर जोन में रोड पे, और मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ये बंदा कौन है, कैसा है। सिर्फ खड़ा था या चल रहा था, मतलब हमारी गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो हमारी साइड आ रहा था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल लूज से कपड़े पहने हुए उसने, ब्लैक से, और बड़े मतलब अजीब से उसके बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी सी थी उसकी, इतना उसको मैंने पहली बार ध्यान से नहीं देखा। अब वो हमारी साइड आ रहा, और हमारी साइड आके मैं यूं कर रहा। मैंने सोचा साला दारू वारू पी रखी होगी भाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टाइगर जोन या लेपर्ड जोन में ऐसे खड़ा है, वो भी इस टाइम पर। मैंने गाड़ी साइड से कट मार के आगे निकल गया। अब हमारा फिर से एक चक्कर था उधर से आते हुए, भाई वो बंदा रोड पे बीच में लेटा हुआ है अरे तेरी। सेकंड चक्कर में। तो वापस आते आपने सोचा नहीं कि भाई दोबारा मिल सकता है, जाओ ही मत वहां पे? इतना दिमाग में नहीं आया कि दारू पी रखी होगी, चला गया होगा, कोई गांव वाला होगा ऐसे। और वहाँ मतलब बंदे हैं ना थोड़े से, मतलब मैंने देखे इस टाइप के ही हैं कि ये काला माल दारू। अच्छा। मेरे को लगा होगा किसी ट्रिप में भाई है बड़ा घर भर से बेचारा लड़ के आया होगा। हाँ। अब वो सेकंड टाइम जब हम पहुंचे ना, तो वो लेटा हुआ रोड पे भाई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, फिर मैंने गाड़ी साइड से निकाल के ले गई। अब सबसे बड़ी जो मेरी गलती है ना, मेरी गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल नहीं है। अच्छा। और उस टाइम में दिमाग में नहीं आया कि इसकी वीडियो बनाते, क्योंकि हम सिर्फ कैमरा हमने रखा हुआ था कि टाइगर दिखे एकदम से, क्योंकि दिमाग उसी उसमें था, टाइगर दिखे और कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करने लग जाए। अब जब हमारा फिर उधर से चक्कर था ना, तो भाई जो सीन था ना वो अलग लेवल का था, और उसने हमारे हाथ पैर फुला दिए। एक लेपर्ड जा रहा था, जैसी हमारी गाड़ी की टॉर्च लगती है, लेपर्ड एकदम से जंगल के अंदर कूद जाता है। एक रोड है, मतलब वो जंगल नीचे की साइड है ऐसे, ठीक है, तो अगर जानवर आएगा तो वो जंप करके ही रोड पे आएगा। वो नीचे की साइड कूद के जंगल में चला गया, और वो बंदा नीचे की साइड उधर की साइड खड़ा होकर उसको देख रहा है, लेपर्ड को, नॉर्मल वही बंदा जंगल की साइड। हाँ, मतलब ऑपोजिट साइड थे दोनों। अच्छा। मैंने कहा भाई ये बंदा आज जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। क्योंकि वो लेपर्ड के साइज ही, मतलब उसका वो इतना बड़ा था, टाइगर ही लग रहा था मेरे को कि पहले तो टाइगर है। जब हम पास गए तो देखा हमने प्रिंट उसके, लेपर्ड था वो। अब जो हमारा उधर वाला चक्कर था ना, हमारे दिमाग में था कि हमें आज वो वहाँ पे मरा हुआ मिलेगा।
दिमाग में ये प्रिपरेशन थी भाई, जब हम उधर से आते हैं ना, वो बंदा एक पेड़ था ऐसे, उस पे ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हमें देख रहा है। अरे तेरी क्या बात कर रहे हो भाई मतलब हमने वहां से गाड़ी भगाई और फिर नहीं रुके हम वहां पे। फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि क्या हो सकता है, अभी भी मतलब मैं देखो नहीं कह सकते कि वो क्या था क्या नहीं था, पैरानॉर्मल चीज हुई है नहीं हुई है जो भी है, लेकिन ये था बड़ा अजीब। और उस जोन में वो बंदा ऐसे खड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा अजीब ही था। भाई जैसे कहते हैं कि एनिमल्स ज़्यादा जल्दी सेंस कर लेते हैं कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ नेगेटिव एंटिटी, तो टाइगर या लेपर्ड जो भी था उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ हरकत करी वहाँ पे? नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ना लेपर्ड रोड पे बैठा तो था पहले, अच्छा, क्योंकि हमारी गाड़ी की जब लाइट पड़ी है ना तो वो उछल के उधर भागा है, लाइट की वजह से। लाइट की वजह से गया वो, मतलब हमारी गाड़ी आने से डिस्टर्ब हुआ है लेपर्ड, तो वो तो उससे उधर की साइड गया, लेकिन वो बंदा वहां पर सरवाइव कैसे कर रहा था, ये बहुत बड़ा एक मतलब। कि टाइगर ने उस पर अटैक भी नहीं करा और खड़ा हुआ है बंदा। टाइगर होता जब भी वो बच जाता। और आपने वैसे कुछ नोटिस नहीं करा ज्यादा कि वो जब जैसे लटक रहा है, कुछ उसके पैर वैर देखो कुछ उल्टे? वो हमें देखे जा रहा है भाई बस, आई कांटेक्ट हो रहा है। हाँ मतलब गाड़ी में ऐसे देख रहा, गाड़ी जाते हुए ऐसे, तब हुआ। क्योंकि अब जंगल के उधर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 20-30 की स्पीड, 40 की स्पीड। भाई आपने वो कैप्चर किया लटका हुआ या भाई ये अब फिर तो कैमरा ऑन वन? हाँ, फिर तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, भाई बंदा तो नहीं है, लूटपाट के तो नहीं है, काफी सारी चीजें मतलब दिमाग में चल गई। फिर मैंने भाई यहाँ से निकलते हैं एकदम से, और निकले हम बाहर, और हम सुबह आके देखते तो वहां पर कुछ नहीं था ऐसा, मतलब ना कोई बंदा दिखाई दिया ना। मैंने वहां पर 2-3 बंदों से बोला भी, तो वो सब है ना, मतलब अब वहां पे जो वन विभाग वाले हैं ना, वो ये इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं, पैरानॉर्मल चीज होती है यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पर चौकी के अंदर भी है ना, कोई रात को आके ना कपड़ा खींचता है, मतलब सोते हुए चद्दर कोई खींचता है, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं। अरे तेरी, वो वहां के वन विभाग वाले में बता रहे हैं। मैंने कहा भाई वैसे सच में अजीब है यार, पेड़ पे कोई यूं लटक गया, चलता फिरता तो चलो समझ आता है, रोड पे लेटा हुआ भी समझ आता है, पेड़ पे कौन लटक जाएगा यूं? भाई, और नहीं पेड़ पे ऐसे लटक भी जाएगा चलो, लेकिन पहले बड़ा अजीब था ये। पहली बात तो ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिंदा नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि उसके सामने लेपर्ड था। अगर टाइगर होता, चलो वो टाइगर के सामने से निकल गया। टाइगर कभी भी ना एकदम से अटैक आप पे नहीं करेगा, टाइगर सेंस कर लेगा चीज़ों को, और आप उसको चैलेंज करोगे या उससे आई कांटेक्ट मिलाओगे तो वो आप पे अटैक करेगा, या उसको लग रहा होगा कि भाई मेरे जोन में, मेरी टेरिटरी में आ रहा है तो। लेकिन लेपर्ड एक अटैकर है, वो अटैक करेगा ही करेगा, चाहे उसको अपनी टेरिटरी बचानी हो नहीं बचानी हो, वो सामने वाली कोई भी चीज़ को किल कर देगा। भाई फिर तो कोई छलावा ही था वो। अब भाई जब छलावा, उसका चीता, वो लेपर्ड भी कुछ ना बिगाड़ अब ये बात मैंने ना थोड़े बहुत जो मतलब तंत्र विद्या वाले बंदे होते हैं ना, उनको बताई। अब उनका कहना ये था, अगर कोई वो भाई ऐसा होता, कुछ पैरानॉर्मल होता या फिर कुछ छलावा होता, तो तेरे को ऐसे नहीं जाने देता, बात करता नहीं कुछ ना कुछ हार्म करता। हाँ। अब ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि वो था क्या साला। भाई ये लेकिन भाई कुछ नेचुरल नहीं था ये, मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि वो कुछ नेचुरल नहीं था, क्योंकि नेचुरल बंदा वहां पर उतरने की भी नहीं सोच सकता। वो एक ऐसा जोन है भाई कि वहां पर अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता ना, तो सारे बंदे 6 से 7 बजे भाई ऐसे भागते हैं ना वहां, जानवरों के डर से। भाई आप में बहुत गुदा है कसम से भाई, हम तो मतलब आप तो चक्कर आ रहे और जा रहे थे, लगा रहे थे चक्कर, हम तो चक्कर भी न लगाए, हम तो सीधे सीधे चले जाए। भाई ये शायद मेरे नेचर में है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे कि क्या होता ना, कई बंदों का सेंस होता है, उन चीज़ों में नहीं चलता। अब कहीं से आवाज़ आई है, जैसे आप निकल लोगे, आवाज़ आ गई साड़ी, मेरे दिमाग में आया ये आवाज़ थी किसकी, ये पता करना है। क्रोध हो गए कि साला बनी तो बनी कैसे आवाज, ये कहाँ से आई है, ये आई कैसे आवाज़? पकड़ो उसे साला। ये सीन था मेरे साथ। अच्छा अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ। क्या? मेरे को किसी ने बताया कि एक भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए, कहाँ की बात है भाई ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था, और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था, उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वो घर वालों से उल्टा बोलता, घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो इसको जिंदा नहीं निकलने देगी।
ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफी उसको दिखाया, डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में, लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफी ज्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफी ये लेके गए बालाजी, उस लड़के को। तो बालाजी में है ना